जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग विमल सर, गुड मॉर्निंग नीता जी, नेहा जी, गुड मॉर्निंग संध्या जी। जी गुड वेरी गुड मैं मॉर्निंग जब कल्पना से जी, गुड मॉर्निंग। जी मैं प्रोकोसा के लिए कुछ ज्यादा ही मैं प्रभावित हूँ। मैं पिछले 2 साल से इसको लगातार ले रही हूँ और ये मेरे बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। मेरे पैरों में जो आवाज आ रही थी, टिक टिक आवाज आ रही थी, वो बंद हो गई है इसी से। और मैग्निकल डी भी इसके साथ में ले रही हूँ, तो वो मिरेकलसली काम कर रहा है। एक बार स्कूटर मेरे पैर पे गिर गया था, ऑर्थोपेडिक को बताया भी था तब, तो भी मतलब मोच थोड़ा सा एयरलाइन क्रैक है करके बोले। और उन्होंने भी कुछ सप्लीमेंट्स जैसे ही लिख के दिया था, लेकिन वो ना यूज करके अपना ही सप्लीमेंट्स मैंने डोजेज बढ़ा दिया और उसी को लेके मेरे 2-3 दिन में ही पूरा ठीक हो गया और मैं फिर से नॉर्मल हो गई। तो ये इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा किया और मेरा इफेक्ट देख के मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्ट किया। उनको ये फ्रोजन शोल्डर हो गया था पिछले साल, तो उन्होंने ऑर्थोपेडिक को बताया, फिर फिजियो भी किया उन्होंने। एक 3-4 महीने उन्होंने ऐसे ही स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं तेरा भी सप्लीमेंट ट्राई कर लेता हूँ। तो वो ट्राई करने के बाद उनको काफी सारा फर्क हुआ है। और अभी एक खुद के एक लेवल पे ऐसा हाथ ऊंचा करते हैं, अच्छा हो जाता है। टोटली नहीं हुआ है, क्योंकि अपना तो कोई दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है, तो धीरे धीरे से करता है, तो वो उसी हिसाब से चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अपना प्रोकोसा तो। आई जस्ट लव इट, इट्स माय फेवरेट प्रोडक्ट, प्रोकोसा और मैग्निकल। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक्स अ लॉट। और एक कर सकते हैं, और एक कोई प्लीज बताए अगर वो प्रोपोजा यूज कर रहे हैं तो हम ले सकते हैं एक वन मोर टेस्टिमनी, एनीबॉडी यूजिंग प्रोपोजा। ఓకే. ఎనీ లాంగ్వేజ్‌లో గూడా ఓకే అండి. తెలుగులో గూడా तेलुगु। प्रकोसा अगर आपको प्रकोसा से कोई भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ यू कैन से। यस। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कैन आई से, रिगार्डिंग प्रोकोसा को लेके। मैं एक बार यस। अभी ऑर्थोपेडिक्शियन से मिलने गई थी, ऐसे ही डॉक्टर से। तो मैंने उनको सारे अपना प्रोकोसा और जॉइंट हेल्थ के बारे में ही उनको बताया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो वेजिटेरियन सॉस जो है ना, ग्लूकोसामिन, वो बहुत ही अच्छा है करके, क्योंकि मार्केट में आपको वेजिटेरियन सॉस नहीं मिल रहा है, नॉन वेज वाला हम्म। ही मिल रहा है। तो उनके पास बहुत सारे मारवाड़ी वगैरह बहुत कोई सारे दिक्कत नहीं। कस्टमर। एक्चुअली ना हमें अभी सिर्फ़ आपकी टेस्टिमनीज़ चाहिए इफ यू डोंट माइंड। हमें सिर्फ़ टेस्टिमनी चाहिए, मतलब आपको इस प्रोडक्ट से कैसे फ़ायदा हुआ है। अभी हम इंग्रीडिएंट में नहीं जाएँगे, वो हम ट्रेनिंग पार्ट में आएँगे 2 मिनट बाद। बट अभी हमें सिर्फ़ आपको टेस्टिमनी का मतलब ये है, आपको क्या फ़ायदा हुआ है इस प्रोडक्ट से, है ना? फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है, मतलब आपको कैसा फ़ील हुआ है इस प्रोडक्ट से, बस। हाँ जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, थैंक यू। आई थिंक मधु मैम ने वीडियो ऑन किया है, तो आई थिंक शी वांटेड टू शेयर समथिंग। नो, ओके ओके, नो वरीज, ओके फाइन। और कोई भी नहीं है जिनको प्रोकोसा से बेनिफिट हुआ है? ओके कृष्णा जी बताइए, प्लीज बताइए। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्णा है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा टेस्टिमोनी प्रोकोजा के लिए मेरी जो ज्वाइनिंग है उसका तो है, लेकिन मैं मेरा पर्सनल बताऊंगी, क्योंकि जब रेगुलर लेते हैं जब तक तो उसका इफेक्ट होता ही है, लेकिन कोई इंसिडेंस बनता है और आपकी लाइफ में, और आप जब वो लेके उसका रिजल्ट समझ में आता है ना, तो ज्यादा मतलब उसका बेनिफिट मुझे मिला है प्रोकोजा का। गणेश के टाइम पे मैं घर में मेरा सलवार पाँव में आया था मुझे, और मैं घर में ही गिर गई। गिरी तो गिरी, लेकिन एज एवरीवन नो इन हैदराबाद आई एम 70 kg। ओके, तो मैं गिरने से मेरा बॉडी का जो वेट है वो जमीन पे तो लगता है, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा बहुत मार तो लगता ही है। तो मैंने सुबह जो जो 2 डोजेस रहते हैं वो तो मैंने रेगुलर लेती हूँ, तो वो ले लिया। लेकिन अभी मार लगा मैं मुझे 12 के करीब करीब, 11:30 12 के बजे। तो लंच होने के बाद मैंने बोला मुझे थोड़ा हाथ दर्द दे रहा, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही लग रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो वो लंच हो जाने के बाद 2 और ले लेती हूँ, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। और रियली मैंने वो मतलब
मैं बोले ना, रेगुलर लेते हैं तो इफेक्ट नहीं समझ में आता उतना, क्योंकि मैं सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ तो मुझे उसका उतना बेनिफिट समझ में नहीं आया था। लेकिन लंच के बाद मैंने जो 2 और डोज ले लिए प्रोकोजा के, और जो मेरा पेन था वो कहीं नहीं लग रहा। शाम तक मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं गिरी थी और मुझे मार लगा। तो रियली प्रोकोजा इज अमेजिंग, क्योंकि मेरा जो इन्फ्लेमेशन था वो कम हो गया, मार लगा वो भी दर्द कम हो गया। और दूसरे दिन तो मैंने फिर डोज डबल नहीं किया, रेगुलर जो 2 लेती हूँ वही लिया। मतलब मैं तो मेरे घुटनों के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से लेती थी, लेकिन ये मार लगने के बाद, लेने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम था, मतलब दर्द हो रहा था, वो पूरा कम हो गया है। तो चले अमेजिंग ग्रेट, रिजल्ट प्रोपोजा थैंक मुझे। यू फॉर शेयरिंग कृष्णा जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आई थिंक वी विल हाँ स्टार्ट विद जी, द आई लर्निंग थिंक आई विल ऑल्सो लाइक टू शेयर गाइड्स। अबाउट प्रकोसा जस्ट यस, फॉर अ प्लीज मिनट। प्लीज मेरा प्लीज। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, जब भी मैं वॉक किया करती थी, बिकॉज मुझे नॉर्मल डिलीवरी के बाद में शियाटिका का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। शियाटिका ऐसा होता है जो हिप बोन से लेके नीचे पैर तक करंट जैसा मारता है, एंड वॉकिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया प्रकोसा को, तो प्रकोसा से बेसिकली एक तो इसने मुझे शियाटिका में बहुत ज्यादा हेल्प किया। सेकंड, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा एक वॉइस आनी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा मैंने, ड्यू टू कोविड था। इमीडिएटली आफ्टर माय प्रेगनेंसी कोविड पीरियड था, एंड उस एक साल में कोई था ही नहीं टू टेक केयर अ लॉट, हम थे। तो उस समय में मैंने प्रेगनेंसी के बाद अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा, एंड मेरे घुटनों में एक वॉइस आनी स्टार्ट हो गई थी जब मैं वॉकिंग करती थी। तभी भी मेरे पैर, मतलब आप ऐसे समझ के देखिए कि बहुत ज्यादा नीज में उठते बैठते में भी वो वॉइस आता था, नीचे बैठने में भी दिक्कत होती थी। और एक बार गुरुद्वारे गई तो ऐसा लगा यार क्या मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, बिकॉज नीचे पालती मार के बैठना भी वो 2 घंटा मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ उस दिन। और ये समझ आया कि नहीं यार, मुझे कुछ नीड है बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ सप्लीमेंट की। एंड जब प्रकोसा के बारे में मैंने पढ़ा, जब ये स्टार्ट हुआ इन लाइफ, मैंने लगातार प्रकोसा को लेना स्टार्ट किया। आज भी मैं प्रकोसा रेगुलरली कंज्यूम करती हूँ। एंड अब मेरा प्रकोसा से ये है कि मैं अपने बिल्डिंग में जॉगिंग कर सकती हूँ, स्पीड वॉकिंग कर सकती हूँ, एंड नीज में कोई पेन नहीं है, मैं उठक बैठक भी कर सकती हूँ, तो कोई पेन नहीं है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। शेयरिंग। एंड चैट बॉक्स में एक टेस्टिमनी लिखी हुई भी आई है, मैं वो भी रीड कर देती हूँ। इट इज फ्रॉम डिम्पल जैन। आई गॉट बेनिफिट इन माय एंकल, इट वाज वेरी पेनफुल एंड आई हैड स्टार्टेड यूजिंग यूसाना एट दैट टाइम फॉर माय बोन रिलेटेड इश्यूज एंड आई गॉट रिलीफ। एक्सीलेंट डिम्पल, एक्सीलेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं इतने लोग हैं जिनको बहुत सारे बेनिफिट है। एंड ऑफ कोर्स मैं स्टार्ट करने के पहले मैं मेरा भी फीडबैक जरूर दूंगी, बिकॉज माई मॉम वॉज डायग्नोस्ड विथ हर नी प्रॉब्लम्स, और डॉक्टर ने उनको नी रिप्लेसमेंट के बारे में बोल दिया था। तो उन्होंने ऑफ कोर्स एक इंजेक्शन लिया था। एक इंजेक्शन आता है जिसमें फ्लूइड देते हैं डॉक्टर्स इनटू नी। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लिया था और डॉक्टर ने दूसरा इंजेक्शन उनको 6 महीने बाद लेने के लिए कहा था। और अभी 2 साल हो चुके हैं, अभी तक वो दूसरा इंजेक्शन उन्होंने नहीं लिया है। वो लगातार प्रोपोजा, मैग्नीकल डी एंड ओमेगा खा रहे हैं एंड शी हैज गॉट गुड रिलीफ आउट ऑफ इट। तो थैंक यू यूसाना फॉर दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोपोजा में ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को इतना रिलीफ दे रही हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट पहले आप नोट कर ले। Sandhya madam, good morning. One more thing I want to add. या प्लीज। For Procosa, not just internal benefits అండి, external benefits కూడా చాలా బాగుంటాయి with Procosa. So या आई recently, थिंक मैम आप साथ साथ तेलुगु ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, कल रिक्वेस्ट आई थी टीम से, तो यस यू कैन डू दैट। yes ma'am. So recent గా అండి నా కాలు గోరు, feet of my the feet मैम of आप my तेलुगु में ही बोलो। So if anyone doesn't understand, please raise your hand. I'll tell in English or Hindi. श्योर So నా श्योर। కాల్ పాదం మేడం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫీట్ కా పూరా నెయిల్ మొత్తము దెబ్బ తగిలి నెయిల్ ఇలా కంప్లీట్ రూట్ నుంచి ఇలా బయటికి వచ్చేసింది అనమాట. చాలా గట్టిగా తగిలింది దెబ్బ. ఇట్ వాజ్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్, బాగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. అండ్ డాక్టర్ తీసేద్దాం అన్నారు ఆ నెయిల్, బట్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ టెరబుల్ పెయిన్. సో వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ 2 ప్రొకోసా ఎవ్రీ డే పేస్ట్ చేసి ఆ నెయిల్‌కి పెట్టేవాళ్ళం. కంప్లీట్ దంచేసి ప్రొకోసా పేస్ట్ లాగా కొంచెం వాటర్ కలిపి ప్రొకోసా పెట్టేసేవాళ్ళం మనం. వి యూజ్డ్ టు అప్లై టు దట్ నెయిల్. అండ్
within 1 to 2 days all the infection went off, మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోయింది, and all the nail by itself it came out. సో దెన్ డాక్టర్ రీప్లేస్డ్ అనమాట, నీట్గా తీసేసి హీ క్లీన్డ్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ బ్యాండేడ్ వేస్తే ఐ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ అ స్మాల్ నెయిల్ ఇన్ మై థమ్. మళ్ళీ మంచిగా నీట్గా ఒక నెయిల్, కొత్త నెయిల్ వస్తుంది. ఎలిషాజీ టీజ్డ్ మీ, అసలు నీకు ఇంకా నెయిల్ రాదు, నీ ఫీట్కి నెయిల్ ఉండదు. ఐ లవ్ మై థమ్తోస్ వెరీ మచ్ అనమాట. సో హీ యూస్ టు టీజ్ మీ, యూ డోంట్ హ్యావ్ నెయిల్, నీకు ఇంకా రాదు. విదిన్ 1 week మంచిగా చిన్న నెయిల్ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ వాస్ వెరీ క్లీన్. వెరీ అండ్ నైస్, వెరీ నైస్. రీసెంట్ గా మా టీంలోనే ఒక బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం. ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ అంతా చెక్కుపోయింది అనమాట. బట్ రియల్లీ నీడెడ్ అ స్టిచ్. బట్ వాట్ వి డిడ్ ఇస్ ప్రొకోసా మళ్ళీ పేస్ట్ చేసి పెడితే విదిన్ 2 days ఇట్ వాజ్ ఆల్ డార్క్, మంచిగా స్కిన్ రీఅపియర్డ్. 2 supplements వీఆర్ టేకింగ్, వీఆర్ గ్రైండింగ్ ఇట్ నైస్లీ, మంచిగా దంచి వాటర్ లో కలిపి పెడుతున్నాము. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ మిరాకిల్ లాగా అవుతుంది అనమాట. అవుటర్ గా కూడా చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ రియల్లీ ఎక్సలెంట్, వెరీ వర్కింగ్ నైస్. బికాస్ ఇట్ హాస్ గుడ్ curcumin in it, really working very well. Yes, that's true, Yeah. that's true. Very nice. Thank you so much. Yes. ओके, तो आई थिंक देखो अमेजिंग रिजल्ट है। इसको एक्सटर्नली भी एप्लीकेशन के लिए मधु मैडम का फीडबैक है कि आप लोगों को कहीं चोट लगी है, कहीं आप गिर गए हैं, कहीं पर आपका कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए जहाँ पे आपका नेल निकल गया है या कहीं हील करना है, बेसिकली बिकॉज इंग्रेडिएंट करक्यूमिन है। अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवा रही हूँ, आप लिखिए, फिर मैं बताती हूँ कि इंग्रेडिएंट भी क्या काम करता है। तो पहला इंग्रेडिएंट हम लिखेंगे ग्लूकोजामिन। इट्स ग्लूकोजामिन। ग्लूकोजामिन है, अच्छा मैं एमजी नहीं लिखा, मैं इंग्रेडिएंट लिखवाती। ग्लूकोजामिन, सेकंड इज करक्यूमिन, थर्ड इज विटामिन सी, फोर्थ इज मैंगनीज, फिफ्थ इज पोटेशियम एंड सिक्स्थ इज मैग्नीशियम। ये सारे इंग्रेडिएंट आपने आपने नोट करने हैं। और अभी जो मधु मैडम ने कहा जो हीलिंग हुआ है दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है आपने देखा होगा, जब आप छोटे भी थे तो आपको कहीं चोट लगती है तो हमारे तो हुआ है, ये मैंने देखा है कि हमारे जो मम्मी होते थे तुरंत वो हल्दी लगा देते थे हमें। यहीं कभी चोट लगी है तो हल्दी लगा देते थे, हल्दी का दूध पी लेते थे, बिकॉज करक्यूमिन मीन्स तेलुगु में उसको पसपू कहते हैं। और वो आपके बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन, जो चोट है उसको इन्फ्लेमेशन को खत्म करने का काम करती है करक्यूमिन बेसिकली। और 2 किलो हल्दी में सिर्फ 2 ग्राम करक्यूमिन मिलता है, बहुत कम करक्यूमिन होता है। और जनरली हम जो घर में हमारे हल्दी है ना, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ पीला पाउडर आप खा रहे हो, उसमें करक्यूमिन की मात्रा ऑलमोस्ट नो होती, इट्स नॉट, इट्स वेरी 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 लेस। तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी नहीं हो सकती। बहुत लोगों को लगता है कि मैडम हम ये क्यों ले, हम तो घर में हल्दी खा ले, बट दैट इज नॉट गिविंग यू द करक्यूमिन, आप सिर्फ पीला पाउडर खा रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, ग्लूकोजामीन। जो ग्लूकोजामीन है बेसिकली आपके जो बॉडी में, आपके जॉइंट में लुब्रिकेशन यानी कि ऑयलिंग की जरूरत होती है, वो साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसको। अगर चाहिए तो आप नोट करो, कुछ वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी अगर आप प्रोनाउंस कर पाते हो तो प्लीज सीखो। फ्लूइड बोलो ना, अगर साइनोवियल नहीं भी बोला जा रहा तो फ्लूइड, लिक्विड, फ्लूइड, लुब्रिकेशन मतलब ऑयलिंग एक तरीके से। ये आपकी जॉइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर ये पूरी नहीं होती है, एक एज के बाद सबकी बननी कम होती है, हर किसी को कम होता है, और स्पेशली फीमेल्स में बिकॉज ऑफ कैल्शियम लॉस और मिनरल के लॉस होने की वजह से ये और कम हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये कम होता है तो क्या होता है, जैसा अभी हरप्रीत ने शेयर किया है, कल्पना जी ने शेयर किया, वो टक टक साउंड आनी शुरू हो जाती है जॉइंट में, और धीरे धीरे कार्टिलेज वीक होने लगते हैं। और ऐसे केसेस में आप थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगे ना, फ्रैक्चर होगा सीधा। अगर आपकी जॉइंट बोन स्ट्रांग रहेंगे तो आपको कभी भी बोन टूटेगा नहीं, आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, बोन मसल प्रोटेक्टेड रहेगा। और करक्यूम और इसका जो मेन काम है प्रोकोजा का, वो आपके जॉइंट को सपोर्ट करने का है। एक चीज को याद रखिए, लोग कई बार आप लोगों से मिलेंगे जो जॉइंट और बोन हेल्थ को मिक्स करते हैं। बोन मतलब पूरी सर से पैर तक आपका हड्डी का ढांचा हो, बोन से ही बनी है बॉडी, तो ये पूरा बोन है। लेकिन जहां जहां हम बैंड कर पा रहे हैं, जैसे ये बैंड कर पा रहे हो आप, ये बैंड कर पा रहे हो, ये जॉइंट हो गया। घुटना आपका बैंड हो रहा है, आपका एंकल बैंड हो रहा है, वो पूरा जॉइंट है। वो जॉइंट को जो
पूरी लुब्रिकेशन चाहिए, जो पूरी ऑयलिंग चाहिए, वो पूरी ग्लूकोजामीन देती है उसको। तो ग्लूकोजामीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगेन, करक्यूमिन, विटामिन सी। सबसे अच्छी बात यूसाना के सप्लीमेंट में है कि वो विटामिन सी एक ऐसा सॉल्यूबल विटामिन है जो आपके पूरे सप्लीमेंट का एब्जॉर्प्शन सेल्स को देता है, करता है। तो आप जो ग्लूकोजामिन करक्यूमिन दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करवाने का काम विटामिन सी कर रहा है। ओके। और साथ में मैंगनीज, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों ऐसा मिनरल है जो आपकी जॉइंट हेल्थ की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ये ऐसे मिनरल साइंटिस्ट ने ऐड किए इसके अंदर। जब सबसे पहली बार मैं यूसाना में आई थी, मेरा खुद का सप्लीमेंट प्रोपोजा था, बिकॉज मुझे भी टिश्यूज की प्रॉब्लम थी, और टिश्यूज, जॉइंट, बोन्स एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और ये सारे जो मैंने कॉम्पोजिशन पढ़ा, आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, क्योंकि प्रीवियस कंपनी में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे को अलग अलग टैबलेट, अलग अलग कैप्सूल में मिल रहे थे। और आई वॉज वेरी अमेज्ड कि ये सारा एक ही टैबलेट में साइंटिस्ट ने दे दिया, हमें इतने सारे कैप्सूल नहीं खाने हैं। और इतना बेस्ट सोर्स है, जैसा अभी कल्पना जी ने थोड़ा सा शेयर किया, बट इट वाज एक्यूरेट, कि ये जो सोर्सिंग है इट इज अमेजिंग। ये बहुत अच्छी सोर्सिंग ली हुई है, वेरी प्योर सोर्सिंग और वेजिटेरियन सोर्सिंग ली हुई है। यस। तो ये प्रोपोजा है। और एक दो चीजें मैं बता देती हूँ, प्रोपोजा आप किन किन केसेस में दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अगेन सर्दी जुकाम बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, प्रोफ्लेवेनॉल तो हम रिकमेंड करते हैं, साथ में आप प्रोपोजा भी दे सकते हैं, बिकॉज करक्यूमिन है। तो ये वो उसको भी हेल्प करेगा, पक्का हेल्प करेगा। अगर आपको सर्दी खांसी बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रही है और आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल प्रोपोजा घर में रखिए, तो आप दिन में 2 बार तब भी प्रोपोजा को जरूर लें। यस। और इन्फ्लेमेशन, अंदरूनी कुछ भी इन्फ्लेमेशन आपको फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को खत्म करने का काम प्रोपोजा करेगा। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू नेहा। बस दैट्स इट। 7:15 एंड आई थिंक 10 minutes। यस, आई थिंक थैंक यू एंड यस, प्रकोष्ठा के लिए अगर हम देखें, थोड़ा सा एक तेलुगु ट्रांसलेशन कर लेते हैं मधु जी, प्लीज प्लीज। जो अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया।